हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 5 अक्टूबर के हमारे स्टॉक्स एंड न्यूज़ हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और आदित्य बिरला मनी। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में एक ब्लॉक डील होने वाली है जिसकी वजह से आज शेयर में कुछ गिरावट देखी जा सकती है। और वहीं आदित्य बिरला मनी के लिए एक बुरी खबर आई है कि सेबी ने इनके ऊपर 1 करोड़ के आसपास का फाइन लगाया है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की, तो इन्होंने इस साल 8 सितंबर को भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस को एक्वायर किया था। भारतीय एक्सा एक जॉइंट वेंचर थी भारतीय एंटरप्राइज और एक्सा, जो कि एक फ्रेंच इंश्योरेंस कंपनी है। और इसके बदले में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने उनको 3 करोड़ 58 लाख इक्विटी शेयर इशू किए थे, जिसमें भारतीय एक्सा को 1 करोड़ 82 लाख और 1 करोड़ 75 लाख गए थे एक्सा की जो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है, सोसाइटी बोजॉन। तो अब न्यूज ये है कि सोसाइटी बुजॉन, जो कि अगेन एक्सा की इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है, वो अपना सारा का सारा हिस्सा ब्लॉक डील के जरिए बेच रही है। तो इसमें 175 करोड़ के आसपास जो शेयर उनको इशू किए गए थे, जो कि उनका 3.85% के आसपास का हिस्सा बनाती हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में, उनको वो आज बेचने वाली है। और इसका प्राइस जो है वो माना जा रहा है कि 1497 से लेकर 1576 के बीच में वो इन शेयर्स को बेचेगी। अगर ये 1497 के आसपास डील होती है तो ये 2620 करोड़ के आसपास टोटल अमाउंट बनेगा। और हायर साइड पे अगर ये 1576 पे डील होती है तो ये 2759 करोड़ होगा। तो इस बीच के का अमाउंट होगा जो कि इनको मिलेगा। और अगर ये 1497 पे होता है, जो कि माना जा रहा है ज्यादातर शेयर ये 1497 के आसपास खरीदेंगे, तो ये 5% डिस्काउंट होगा जो कल की क्लोजिंग थी उससे। और इस डील को जो करा रहा है वो बीएनपी परिबास करा रहा है, वो इसका एजेंट है। और देखा जा सकता है कि नॉर्मली जब भी ब्लॉक डील होती है और वो करंट मार्केट प्राइस से कम होती है तो शेयर प्राइस उस तरफ भागता है। तो आप शायद आज देखेंगे कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का जो शेयर है वो 1500 के आसपास ट्रेड करेगा एक बार के लिए। अब अगर हम बात करें हमारी दूसरी कंपनी जो कि न्यूज में है, वो है आदित्य बिरला मनी। आजकल आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनीज के लिए टाइम अच्छा नहीं चल रहा, चाहे वो वोडाफोन हो या ग्रासिम हो। तो अब बारी थी आदित्य बिरला मनी की, जिनके ऊपर की सेबी ने 1 करोड़ 2 लाख के आसपास का फाइन लगाया है, क्योंकि इन्होंने काफी सारे मार्केट नॉर्म्स और जो स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशन होते हैं वो फॉलो नहीं किए हैं। ये एक ब्रोकिंग कंपनी है, इसके अलावा ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। तो जो ये अमाउंट है, इनको 45 दिन में जो फाइन का अमाउंट है देना पड़ेगा। और ये फाइन लगाया क्यों किया है, ये मार्च 2019 के आसपास इनके अगेंस्ट कुछ प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई थी सेबी के द्वारा, बीएससी एनएससी और डिपॉजिटरी जैसे कि सीडीएसएल और एनएसटीएल के द्वारा। और उन्होंने पाया कि भाई इनके कुछ कुछ फ्लॉज हैं इनके काम में। एक तो ये जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं वो उसके लिए एग्रीमेंट नहीं करते हैं। दूसरा, इनके पास एडिक्वेट सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल नहीं है जब ये क्लाइंट से डील करते हैं। उसके अलावा ये अपने क्लाइंट्स के जो प्रॉफिट है उसको ओवरस्टेट करते हैं और वहीं लॉसेस को अंडरस्टेट करते हैं। और इनको फॉल्स स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं, और ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो अपने क्लाइंट से छुपाते हैं, जिससे कि क्लाइंट इनके द्वारा बताई गई स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करते रहते हैं और इनको ब्रोकरेज और दूसरे चार्जेस मिलते रहते हैं। इसके अलावा ये भी पाया गया कि जो इनएक्टिव क्लाइंट है उनके ये फंड सेटल नहीं करते, जो कि एक सेबी सर्कुलर के अकॉर्डिंग इनको करने चाहिए। और दूसरा, ये जो नो योर क्लाइंट सिस्टम होता है ब्रोकरेज फर्म में, उसमें भी ये जब डेटा सबमिट करते हैं क्लाइंट का, वो उसमें डिले पाया गया। तो इन सब कारणों की वजह से इनके ऊपर 1 करोड़ 2 लाख का फाइन लगाया गया, जिससे कि हो सकता है कि आज इसके शेयर में थोड़ी गिरावट देखी जाए। तो अब अगर बात करें कि क्या आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का शेयर लेना चाहिए, तो सबसे पहले अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें एक साल की, तो 21% की रिटर्न इन्होंने एक साल में दी है। 2021 में सिर्फ 3.68% की रिटर्न है, तो कोई खास रिटर्न इसने नहीं दी है, जहां निफ्टी 50 ने जबरदस्त रिटर्न दी है। और उसका रीजन ये है कि जनवरी में भी ये काफी गिरा था। उसके बाद जब कोविड की दूसरी लहर आई, तो इनके जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं उसमें बहुत ज्यादा क्लेम्स देखे गए। और ऐसा माना जा रहा है कि जो एक नॉर्मल एक साल के क्लेम होते हैं वो सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर देखे गए, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट में काफी इम्पैक्ट पड़ा। और अगर बात की जाए कि टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिस्ट क्या सोचते हैं, तो वो इसका एवरेज प्राइस 1672 देखते हैं, जो कि करंट प्राइस से लगभग 6% के आसपास ऊपर है। और हायर साइड पे 1937
और लोअर साइड पे 1117 के आसपास का वो प्राइस देखते हैं। और अगर हम इसके पीयर्स की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में अगर इसके रियल पीयर न्यू इंडिया एश्योरेंस आप मान सकते हैं, क्योंकि वो भी जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, बजाज फिनसर्व के कुछ और भी बिजनेसेस हैं। तो अगर इनके वैल्यूएशन देखें, पी रेशो पीबी रेशो तो बहुत ही हाई लगता है अभी के टाइम में, हालांकि रिटर्न इनकी काफी अच्छी है। इन्होंने एक साल में कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। डेट इनका नेग्लिजिबल है, तो डेट वाइज कोई इनको प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो एक साल में इन्होंने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है, और अगर ये 5% तक आज गिरता है, तो मुझे लगता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन में, डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है शेयर को एक्वायर करने की, क्योंकि अब जैसे कोविड ठीक हो रहा है, तो हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में जो इनको पिछली बार लॉसेस हुए थे वो नहीं होंगे, इनके प्रॉफिट बेटर आएंगे इस क्वार्टर के। इसके अलावा लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है अब हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर और दूसरे इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लेकर, क्योंकि कोविड की वजह से उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है, जिससे कि इनकी प्रीमियम इनकम भी बढ़ रही है। तो ओवरऑल आने वाला क्वार्टर मेरे ख्याल इनके लिए पॉजिटिव होगा, और अगर 5% के आसपास की करेक्शन आज देखी जाती है ब्लॉक डील की वजह से, तो मेरे हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अगर ये फर्दर गिरता है, तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी इसमें लगाई जा सकती है। और नॉर्मली ब्लॉक डील के बाद 5% तक तो उम्मीद है कि आज कम आएगा, उसके बाद हो सकता है कि थोड़े दिन वो और कम हो या उसी प्राइस पे ट्रेड करे, लेकिन नॉर्मली कुछ टाइम बाद स्टॉक वापस अपने ओरिजिनल प्राइस के आसपास आ जाता है, यानी कि प्री ब्लॉक डील प्राइस पे आ जाता है। तो अगर ये 5% तक गिरता है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर बात करें हम एबी मनी की, तो इन्होंने एक साल में 45% की रिटर्न दिखाई है, और अगर पिछले 3 महीने में 12% की, तो पॉजिटिव रिटर्न इन्होंने दिखाई है। हालांकि एक बहुत ही छोटी कंपनी है, इनका जो प्रॉफिट है वो 15 करोड़ के आसपास है। और अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए, तो इनके जो पीयर्स के अगेंस्ट, जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटी हो या इंडिया बुल्स की धानी सर्विसेज हो या एंजल ब्रोकिंग हो, उनके सामने कहीं भी ठहरती नहीं है, बहुत छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन इसका ठीक ठाक लगता है, रिटर्न भी ठीक ठाक है, लेकिन इतनी छोटी कंपनी होने से वॉलेटाइल हो सकती है। डेट इनके काफी हैवी हैं, डेट टू इक्विटी रेशो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हालांकि आज इसमें काफी गिरावट देखी जा सकती है, इस जो खबर आई है कि इनके ऊपर फाइन लगने वाला है। तो अगर आपको इस बिजनेस के ऊपर भरोसा है, तो मे बी आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं, शायद शॉर्ट टर्म में ये वापस पुल बैक करे। लेकिन मुझे लगता है कि काफी छोटी कंपनी है, तो इसमें बहुत ही सोच समझ के ही ट्रेड करना चाहिए। तो वीडियो खत्म करने से पहले हमेशा की तरह मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।